हेलो दोस्तों, सुस्वागतम। मैं हूं डॉक्टर हरिश्चंद्र और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर एससीपी मेडिकल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीरम बिलिरुबिन के बारे में बात करें। जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया कहते हैं, इसका कारण क्या है, लक्षण, बचाव और कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में मिल सके। दोस्तों, जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल हमारे शरीर में तब बढ़ता है जब आरबीसी सेल्स की कमी होने लगती है। जो आरबीसी सेल्स होते हैं वह टूट जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स, जो इनकी लाइफ होती है 120 दिन होती है। यदि उसके पहले यह सेल्स टूट जा रहे हैं तो जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है। या तो कुछ वायरस के कारण भी यह बीमारी लोगों के अंदर हो जाती है, मतलब कुछ वायरस के कारण भी इसका लेवल बढ़ जाता है। और जब सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा तो व्यक्ति के अंदर जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया कहते हैं, तो यह बीमारी डेवलप हो जाती है। और जो सीरम बिलिरुबिन का निर्माण है, यह लीवर के द्वारा होता है। यह लीवर करता है और निर्माण करने के बाद इसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, जिसे हम बाइल फ्लूइड कहते हैं। यह फ्लूइड हमारे आंतों में, मतलब जो गॉल ब्लैडर होता है, यह फ्लूइड हमारे आंतों में छोड़ता है। और क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं, चाहे नॉन वेज हो या ड्राई फ्रूट्स हो या नॉर्मल भोजन, जो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है उसको कम करता है और हमारे भोजन को पचाने में अच्छी तरह से यह बाइल फ्लूइड काम करता है। लेकिन जब हमारे शरीर का कभी कभी जो सिस्टम है खराब हो जाता है, मतलब इनबैलेंस हो जाता है, तो जो सीरम बिलिरुबिन की जो मात्रा है हमारे शरीर में बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है। तो जब ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति को पीलिया होता है। जैसा कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि पीलिया, शरीर का पीलापन हो जाना, आंखों में पीला होना, चेहरे का पीला होना, नाखून में पीलापन हो जाना, जो यूरिन का कलर है वह पीला हो जाता है, स्टूल का कलर डार्क हो जाता है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, मतलब नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत हो जाती है, उल्टी होना, मतलब ऐसा लगता है व्यक्ति को, सुस्ती बहुत ज़्यादा आना लगता है, ऐसा मतलब बहुत सुस्ती आना, काम करने का कुछ मन नहीं करता है। तो ये कुछ हम सिम्टम देख के व्यक्ति को हम कह सकते हैं इसको जॉन्डिस है, पीलिया है। लेकिन हम इसको 100% पुष्टि नहीं कर सकते हैं। पुष्टि करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं। वह इन्वेस्टिगेशन है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। तो सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट में देखेंगे क्या है। ब्लड टेस्ट में है सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट है, जिसे हम कहते हैं, और एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, और यूरिन कल्चर टेस्ट। ये टेस्ट कराने के बाद जब व्यक्ति को पुष्टि हो जाता है इसको पीलिया है, तो हम उसको कुछ ट्रीटमेंट देते हैं एलोपैथिक। यहाँ पे हम एक बात आपको बता दे रहे हैं कि जब भी आप सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट कराएंगे तो उसमें एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। इसको हम जानते हैं। जो डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन बढ़ा होता है वह हमारे लीवर से दिक्कत होती है, मतलब हमारे लीवर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसका। जैसा कि लीवर में फैटी होना, अल्कोहली लीवर होना, लीवर सिरोसिस होना, फाइब्रोसिस होना, या तो हेपाटाइटिस होना। तो लीवर की कुछ ऐसी गंभीर बीमारी की वजह से भी जो हमारा जो डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहता है, मतलब कुछ लीवर से दिक्कत होती है। यदि आपका सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट बढ़ा हुआ है तो आपके कुछ लीवर से, मतलब लीवर में कोई समस्या है। और जो इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन बढ़ा है तो आपके शरीर से, मतलब जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बाइल फ्लूइड का सिस्टम खराब हो जाता है तो उसका जो लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो बढ़ने के बाद जब पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है व्यक्ति को क्या दिक्कत है, तो उसी प्रकार से डॉक्टर जो है मरीज को कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो उस ट्रीटमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। और यहाँ पे बता दूं, यदि व्यक्ति को लीवर से कोई गंभीर समस्या है तो डॉक्टर मरीज को वहाँ पे उसको सीटी स्कैन या तो सोनोग्राफी करने को कह सकते हैं। लेकिन जो लीवर से जिसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिसका डायरेक्ट जो सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है, तो और यदि नॉर्मल है तो उसके लिए डॉक्टर कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। उस ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं। वैसे तो हर एक दवाई डॉक्टर मरीज को बॉडी वेट, फिजिकल कंडीशन, उसकी हिस्ट्री को जान के देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक हम नॉर्मल डोज बता दे रहे हैं। और इस दवाई को आपको सेल्फ में नहीं लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह से यह दवाई का उपयोग आपको नहीं करना है। जब भी व्यक्ति को जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल होता है 0.2 से लेके 1.2 mg पर डेसीलीटर से यदि ज़्यादा हो जाता है तो आपको उसको पीलिया हो जाता है। और जब यह बच्चों में होता है तो उसको फोटोथेरेपी करते हैं, मतलब जो फोटोथेरेपी करते हैं बच्चे में, क्योंकि लाइट की वजह से जो सीरम बिलिरुबिन है वह नष्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको हम एडल्ट में बता रहे हैं ट्रीटमेंट क्या होता है। यदि व्यक्ति को सीरम बिलिरुबिन की जो लेवल है वह बढ़ा हुआ है तो उसको सबसे पहले डॉक्टर ली-52 का सिरप देते हैं। यदि व्यक्ति को शुगर नहीं है तो ली-52 में भी दवाता है, या तो डीएस या तो प्लेन, जैसी मरीज की नीड होती है डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। दिन में 3 बार लेने को आपको सलाह देंगे डॉक्टर इसको। और इसके साथ में आपको पीपीआई ड्रग देंगे,
पेंटाप्राजोल प्लस डोमपेरिडोम कॉम्बिनेशन में, या तो रेवेप्राजोल प्लस डोमपेरिडोम कॉम्बिनेशन में कैप्सूल देंगे। सुबह खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना होता है आपको। यदि व्यक्ति को बीच में कभी कभी बुखार आ जाता है, उसको पैरासीटामॉल की टैबलेट भी देते हैं, और उस टाइम में उसका जो पेट है साफ नहीं होता है, सही से क्लियर नहीं होता है, उस टाइम में एंटासिड सिरप भी डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। और इसके साथ में एक टैबलेट भी देते हैं, मेट्रोंजाजोल का टैबलेट 400 mg दिन में 3 बार लेने को डॉक्टर कहते हैं। यदि व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत होती है या तो ज़्यादा उसको दिक्कत होती है, तो उसको उस टाइम में डॉक्टर उसको इंजेक्शन भी देते हैं, वह है D5 और मेट्रोंजाजोल का इंजेक्शन IV देते हैं डॉक्टर, IV फ्रूट देते हैं उसको। और यह ट्रीटमेंट डॉक्टर मरीज को 5 से 7 दिन देते हैं, जिससे उसको काफ़ी अच्छा रिलीफ हो जाता है। और इसके बाद आपको कुछ बचाव करने के लिए भी डॉक्टर कहते हैं, मतलब कुछ भोजन है आपको उसको नहीं करना है। सबसे पहले पूर्ण रूप से आपको बेड रेस्ट करना है। डॉक्टर सबसे पहले आपको पूर्ण रूप से बेड रेस्ट करने को कहेंगे, आपको पूरी तरह से बेड रेस्ट करना है। जो बाहर की वस्तुएं हैं, हाइजेनिक फूड है, बाहर की वस्तुएं हैं, उसको कुछ भी नहीं खाना है। तली भुनी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, नॉनवेज आपको नहीं खाना है। तो ये आपको कुछ बचाव हैं, तो जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और आपको खाना क्या है, मूंग की दाल लेना है, हरी सब्जियां खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है, मूली खाना है, गाजर खाना है, गन्ने का जूस पीना है आपको। तो ये कुछ आपको नॉर्मल खाना खाना है। और यहाँ पे आपको मैं हल्दी के लिए मना नहीं करूँगा, क्योंकि हल्दी आप एक एवरेज और बैलेंस डाइट में लेके उसको कर सकते हो, क्योंकि हल्दी को ज़्यादा खाने से पीलिया मतलब जो जॉन्डिस है वो होता नहीं है, ऐसा मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आप उसको बैलेंस करके ले सकते हैं हल्दी को खाने में। आपको ज़्यादा करके मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना है, एकदम सिंपल सा खाना खाना है। उसके लिए डॉक्टर यहाँ पे आपको बताएंगे, और पूरी तरह से बेड रेस्ट करना है। तो दोस्तों आई होप वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, तो जैसा कि आप यह जानकारी समझ गए होंगे जॉन्डिस के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।